चलिए हम अपना स्केचअप में ये कैलिब्रेशन डिज़ाइन करना स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम टीवी यूनिट डिज़ाइन करेंगे। टीवी यूनिट डिज़ाइन करने से पहले हम पीछे की वॉल सेटअप क्रिएट कर लेते हैं। तो वॉल की हाइट हम ले लेते हैं 8 फीट, ठीक है। और वॉल की लेंथ हम ले लेते हैं कंप्लीट 9.5 फीट ले लेते हैं, ठीक है। और उसमें फिर उसके बाद डोर ले लेंगे हम, इधर की तरफ का आगे डोर रखेंगे उस पे वॉल पे। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले रेक्टेंगल से मार्किंग कर, या तो आप टेप टूल से मार्किंग कर सकते हो या डायरेक्ट रेक्टेंगल बना सकते हो। 2D बनाने के लिए वॉल बनानी है, मैं टॉप व्यू पे गया, कैमरा को पैरेलल प्रोजेक्शन पे किया हमने। यहाँ से टेप टूल से मार्किंग ली मैंने। मैंने इसकी वॉल की डेप्थ दे दी 9 इंचेस की, और यहाँ से मार्किंग रखी। पहले मैंने 4 फीट का गैप रखा, और उसके बाद मैंने 9 फीट का गैप रखा। या 9 फीट का गैप रखते हैं, ठीक है। रेक्टेंगल लिया, यहाँ से यहाँ तक कनेक्ट किया, और यहाँ से यहाँ तक कनेक्ट कर दिया। इसको डबल क्लिक किया, डबल क्लिक करके राइट क्लिक करके मेक ग्रुप कर दिया। वापस से ग्रुप पे डबल क्लिक किया, यहाँ से हाइट ले गया ऊपर की तरफ 8 फीट, ठीक है। या 8.5 फीट ले जाते हैं। यहाँ से हाइट ली हमने 7 फीट। इसके ऊपर वापस से खींच रहा हूँ, तो आप देख सकते हो वही सरफेस ऊपर खींच के आ रहा है। अब मैंने क्या किया, कंट्रोल प्रेस करके सरफेस खींचा, जिससे कि सरफेस में ब्रेक क्रिएट हो जाएगा। अगर आप वापस से कंट्रोल दबा दोगे तो वही वही सरफेस अप डाउन होगा। बट अगर आपने पुश पुल करते टाइम पहले एक हाइट दी, उसके बाद आपने कंट्रोल दबा के हाइट दी, तो वो क्या करेगा, सरफेस को ब्रेक कर देता है, जैसा भी कर रहा है। ये हमने क्यों किया है, ताकि मैं यहाँ से पुश करके इसको हॉलो कर सकूं। ये मेरा क्या हो जाएगा, डोर हो जाएगा। तो ये मेरी वॉल हो गई। मैंने यहाँ से क्या किया, डिलीट कर दिया गाइड्स को, ठीक है। टेप टूल से मैंने यहाँ से मार्किंग ली, गैप लिया मैंने 15 फीट का, रेक्टेंगल लिया, फर्स्ट पॉइंट यहाँ दिया, सेकंड पॉइंट यहाँ पे कहीं पे दे दिया, डबल क्लिक करके मेक ग्रुप कर दिया। इसको पुश पुल करके नीचे की डेप्थ दे दी 6 इंचेस। और इस तरीके से हमने क्या बनाया, तैयार कर लिया अपना एक फ्लोर, प्लेटफॉर्म या फ्लोर आप कह सकते हो। अब ये तैयार करते हैं। तो आप देख सकते हो ड्रॉर जो है वो फ्लोर पे ही स्टैंड हुए हुए आ रहे हैं। बट ये जो एलिमेंट है ड्रॉर का, ये जो है ये फ्लोर से हाइट पे है। ये हाइट कितनी है होगी, 1.5 इंच स्टैंडर्ड होती है हमारी, ठीक है। तो 1.5 इंच की, ताकि हमारे टो में नहीं लगे, ठीक है। तो 1.5 इंच की हाइट रहेगी, लेकिन प्लेटफॉर्म देना पड़ेगा हमें, और पूरा प्लेटफॉर्म आया भाई, ठीक है। सो हमने क्या किया, सबसे पहले इसकी ड्रॉर जो बनेंगे उनकी डेप्थ कितनी होनी चाहिए। ये ड्रॉर जो है ये टीवी यूनिट के नीचे के ड्रॉर है। टीवी यूनिट वाले जो ड्रॉर होते हैं, इनकी डेप्थ हार्डली हम 1 इंच से 15 इंचेस के बीच में रखते हैं, इससे ज़्यादा नहीं रखते। तो मैं अभी 15 इंचेस रख रहा हूँ। 15 इंचेस का साइज दिया मैंने, रेक्टेंगल लिया आर, फर्स्ट कॉर्नर यहाँ दिया, सेकंड कॉर्नर यहाँ दिया, यहाँ से यहाँ तक का रेक्टेंगल बनाया। इसको डबल क्लिक करके मेक ग्रुप कर दिया। ग्रुप करने के बाद मैंने इनकी हाइट देनी है। हाइट कितनी देंगे भाई, ये आपकी टोटल हाइट जो है यहाँ से यहाँ तक की जो टोटल बॉटम तक की हाइट होनी चाहिए, वो दरअसल 2 फीट रखते हैं हम, स्टैंडर्ड है हमारा। तो मैंने एक काम किया, जो नीचे ग्रुप बनाया था इसी को कॉपी करा मैंने, एम दबाया, यहाँ से पिक किया, कंट्रोल प्रेस किया ताकि मल्टीपल क्रिएट हो जाए, डायरेक्शन ऊपर की लॉक करी, और यहाँ पे मैंने साइज दे दिया 2 फीट। हो गया। अब 2 फीट देने के बाद इसकी थिकनेस जो है, आप देख सकते हो 1.25 इंची का बोर्ड नहीं है ये, डबल थिकनेस पे है, 1.5 इंच पे कम से कम हो गई होगा। दो ले लेते हैं। तो इसको डबल क्लिक किया, पुश करके डाउन कर दिया 2 इंचेस, हो गया। अब मैंने एक काम किया, यहाँ से गैपिंग ली। ये जो गैप आप देख रहे हो, ये गैप आपका मिनिमम गैप 4 इंचेस रखते हैं हम। और ये वाला गैप अच्छा खासा है, क्योंकि इसमें लैपटॉप का आपका टैब भी आ रहा है और बुक्स भी आ रही है। 5 से 6 इंचेस का रख सकते हो आप,
तो मैंने यहाँ से डाउन आया, डाउन आने के लिए एरो दबाया, अप एरो, क्योंकि अप एरो लॉक कर दिया तो अप डाउन ही जाएगा। यहाँ नीचे बॉटम एंड से मैंने 6 इंचेस का गैप दे दिया। देन नीचे वाले बॉटम वाले सरफेस पे डबल क्लिक किया, क्योंकि वो ग्रुप बना दिया था, इसको पुश करके ऊपर ले गए हम ये वाली एज तक। आप साइज देख सकते हो कितना दिखा रहा है, 1 फीट 4 इंचेस एस्केप कर दिया हमने। यहां तक का क्लियर है। अब इसके बाद आप देखोगे तो यहाँ पे इसकी टक्कर आ रही है, ये अंदर जा रहा है, और ये वाला सरफेस ड्रॉर के सरफेस से पल्ले से अंदर जा रहा है। तो अभी दोनों सेम लेवल पे है हमारे। मैंने इसके ऊपर डबल क्लिक किया, ये वाली एज को मैंने सेलेक्ट करके कॉपी करके नीचे रखा। तो कॉपी करने के लिए क्या किया, एज को सेलेक्ट किया, एम प्रेस किया, यहाँ कॉर्नर से पिक किया, मूव किया। अभी मूवमेंट मेरा किधर हो रहा है, कहीं भी हो सकता है। तो डायरेक्शन को लॉक करने के लिए अपवर्ड का एरो दबाया और कंट्रोल दबा के कॉपी क्रिएट कर लिया। कॉपी क्रिएट हो रहा है, वो एज इट इज वही है। यहां से गैप रखा 0.75 इंचेस का, आ गया गैप। इस पूरे एलिमेंट को मैंने अंदर पुश कर दिया, और अंदर पुश कर रहा हूं मैं यहां से 1.5 इंचेस कर दिया हमने, ठीक है, ओके। और इसको मैंने पुश कर दिया अंदर 0.75 इंचेस, ठीक। ये इससे हल्का सा अंदर रख दे, ठीक है। अब मैंने यहां से गाइड्स को डिलीट कर दिया। यहां पे आप देखोगे तो ड्रॉर जो है ये सरफेस बाहर निकल के आएंगे हमारे। तो इनको बाहर निकालने के लिए हमने क्या किया, इस सरफेस पे डबल क्लिक किया, ठीक है। अब मैं इस पे काम करना चाह रहा हूं। जब मैं इस पे काम कर रहा हूं तो मैं नहीं चाहता बाकी और एलिमेंट्स मेरे दिखें। तो हम क्या कर सकते हैं, यहां से व्यू पे जा सकते हैं। यहाँ पे कंपोनेंट एडिट का ऑप्शन दिख रहा है, इसमें ऑप्शन है हाइड रेस्ट ऑफ द मॉडल, ये ऑन कर दिया मैंने। इसने क्या किया, सिर्फ ये दिख रहा है। आप अगर ग्रुप एडिट से बाहर आ जाते हो, बाहर क्लिक कर देता हूं तो सारे दिख रहे हैं। जिस ग्रुप एडिट के अंदर जाओगे सिर्फ उसके एलिमेंट दिखाएगा, बाकियों को हाइड कर देगा। सर ये फिर बाद में पहले आप वापस से व्यू पे जाओ, हाइड रेस्ट ऑफ मॉडल को हटा दो, ठीक है। तो आप इसको अपने हिसाब से यूज कर सकते हो। अब मुझे एक्चुअली यहाँ पे ड्रॉर क्रिएट करने कितने, 1 2 3 4 4 ड्रॉर्स आ रहे हैं। बनाने का तरीका अभी हमने देखा था, वैसे ही यूज करेंगे हम। बट उसको अप्लाई करने से पहले ड्रॉर जो होंगे वो थोड़े से गैप ऊपर आएंगे इससे, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ये वाली बॉटम वाली एज को पिक किया, इसको कॉपी करके ऊपर रखा, 1.5 इंच कर दिया ऊपर कॉपी जी। और ये वाली एज को भी पिक किया, इसको भी 0.75 डाउन कर दिया, ठीक है। यहां से टेप टूल से गैप देख लिया, 1 फीट 1 इंच का गैप आ रहा है, ठीक है, ड्रॉर के लिए हमारा। अब मैंने क्या किया, ये वाली एज को पिक किया प्रिसाइजली, इसको मैंने मूव किया एम, कहां से, इस कॉर्नर पॉइंट से पिक किया, कंट्रोल दबाया, हो रहा है कॉपी, और इसको इस पॉइंट पे लाके ड्रॉप कर दिया, हो गया ड्रॉप। डिवाइड का साइन दिया, डिवाइड बाय 4 लिख के एंटर कर दिया। 4 सेगमेंट में डिवाइड हो गए, सबका गैप बराबर आ रहा होगा या अलग अलग आ रहा होगा, बराबर, ठीक। अब मैंने ऑफसेट लिया F चारों तरफ से, ऑफसेट लिया मैंने यहां से 2 mm का, ओके। अब क्या किया मैंने, एक सरफेस को सिलेक्ट किया, कंट्रोल प्रेस किया, दूसरे सरफेस को सिलेक्ट किया, कंट्रोल प्रेस किया, तीसरे सरफेस को सिलेक्ट किया, कंट्रोल प्रेस किया, चौथे को सिलेक्ट किया, चारों सरफेस सिलेक्ट हो गए। इनको सेलेक्ट करके हमने प्रेस किया कंट्रोल सी, कंट्रोल सी से क्या हो गया, ये सी कॉपी हो गए। कीबोर्ड में आपके कंप्यूटर में शॉर्टकट की होती कंट्रोल सी कॉपी करने के लिए, कॉपी हो गए। अब आप एस्केप करके बाहर आ जाओ, बाहर आ गए हम। अब क्या किया मैंने, यहां पे गया एडिट, इसके अंदर
पेस्ट का ऑप्शन मिल रहा है, शॉर्टकट क्या दिखा रहा है, कंट्रोल वी। उसके नीचे एक और ऑप्शन मिल रहा है मुझे, मैं इसका सबसे ज्यादा यूज करता हूँ, पेस्ट इन प्लेस। जहां से कॉपी हुआ वहीं प्लेस हो गया वो। अब इसको राइट क्लिक करके हमने क्या किया, भाई हमें अंदर हॉलो तो दिखाने नहीं है, तो अंदर हॉलो मैंने करे ही नहीं, क्योंकि बाहर का कवर आ जाएगा तो अंदर तो वैसे भी छुप ही जाना है। और मैंने उसको क्या किया, पेस्ट इन प्लेस पे जाके प्लेस कर दिया। कॉपी करने के बाद, कॉपी करने के बाद पेस्ट जैसे किया तो मैंने उसको राइट क्लिक करके ग्रुप में भी कन्वर्ट कर दिया। अब इस पर डबल क्लिक किया, पुश करके पीछे खींच दिया। हो गया, बताइए क्लियर है इतना। अब इस पे आते हैं। टेप टूल लिया यहां से 1 फीट का, छोटा लग रहा है, 18 इंचेस का भी। आर लिया, फर्स्ट कॉर्नर यहाँ, सेकंड कॉर्नर यहाँ, इसको डबल क्लिक करके मेक ग्रुप कर, और आप देख सकते हैं इससे थोड़ा सा छोटा है। डबल क्लिक किया, पुश करके आगे ले लिया, 12 इंचेस आ गया। वापस से इस पर डबल क्लिक किया, ऑफसेट किया, एफ लिखा, चारों तरफ से 0.75 का गैप ले लिया, इसको पुश कर दिया अंदर। अब अंदर अगर मैं यहाँ करता हूं तो ये तो पूरा हॉल हो जाएगा 1 फीट, तो मैंने इसको कितना पुश किया अंदर, 11 फीट 5 इंच, सॉरी 11.5 इंचेस। 0.5 के पीछे आपका प्लाई बोर्ड आ जाएगा। ठीक, अब इस पे मुझे शेल्फ देने हैं, जैसे कि ये कौन से मटेरियल के हैं, ग्लास के हैं, थोड़े से अंदर लग रहे हैं, तो मैंने यहां से क्या किया, टेप टूल से मार्किंग ली अंदर की तरफ, 1 इंच अंदर ले लेते हैं। ठीक, आर लिया, पहला कॉर्नर यहाँ दिया, सेकंड कॉर्नर यहाँ पे दे दिया, रेक्टेंगल तैयार हो गया। इसको डबल क्लिक करके मेक ग्रुप कर दिया, हो गया ग्रुप तैयार। अब इसको डबल क्लिक करके पुश कर दिया हमने 0.5 इंच, 10 mm का हमारा वो लगता है ग्लास, हमने 0.5 रख दिया। इसको इसको सेलेक्ट किया मैंने, मूव किया, कहां से, इस पॉइंट से उठाया, पिक कर लिया, कंट्रोल दबा दिया, मल्टीपल क्रिएट होंगे, अप का एरो दबाया, और अप का एरो दबाने के बाद ये वाला एज दे दिया, क्लिक कर दिया। अब डिवाइड बाई 4 कर लिया मैंने, डिवाइड बाई 5 कर लिया, या डिवाइड बाई 3 कर दिया। आ रहे हैं सारे ऑप्शन, आपकी चॉइस है आप कैसा रखना चाहते हो। डिवाइड बाई 5 कर दिया, हो गया तैयार। बॉटम वाले को डिलीट कर दिया, उसकी जरूरत नहीं है, टॉप वाले को भी डिलीट कर दिया, उसकी जरूरत नहीं है। हो गया तैयार। तो ये तैयार हो गया हमारा। अब जो टीवी लग रहा है उसके पीछे आप देखो एक बोर्ड का जॉइंट दिख रहा है हमें, यहाँ पे भी, इधर भी और इधर भी। तो ये जॉइंट्स देने के लिए मैंने क्या किया, रेक्टेंगल कमांड लिया, आर, पहला कॉर्नर यहाँ दिया, सेकंड कॉर्नर यहाँ दिया, इसको डबल क्लिक करके ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया, वापस से डबल क्लिक, और इसको क्या किया, पुश करके आगे ले लिया हमने 0.75 इंचेस, आगे आगे। इस सरफेस के ऊपर डबल क्लिक किया, सेंटर से लाइन खींची नीचे, और इसको कॉपी किया मैंने। कॉपी करने के लिए मूव कमांड लग रहा है, कंट्रोल दबा दिया, कॉपी हो रहा है, कितना आगे रखा, 2.5 mm, 2.5 mm इधर रख दिया, और 2.5 mm इधर रख दिया, हो गए। और फिर इसको अंदर पुश कर दिया 5 mm। इसको पुश किया मैंने कंट्रोल प्रेस करके, ताकि सेपरेट एलिमेंट क्रिएट हो। यहाँ पे गए व्यू पे, हाइड रेस्ट ऑफ द मॉडल हटा दिया,
और यहां से आर ले आए, ठीक है। या पुश पुल किया मैंने इसको आगे, कंट्रोल प्रेस करके 5 mm आ गया। वापस से पुश पुल किया, कंट्रोल प्रेस करके, कंट्रोल प्रेस करने पे आप देख सकते हो पुश पुल के ऊपर एक प्लस साइन बन के भी आ रहा है। मैं वापस से कंट्रोल दबा दूंगा, प्लस साइन बन के आना बंद हो जाएगा, तो सरफेस ब्रेक जो था वो नहीं मिलेगा हमें, और हमें सरफेस ब्रेक चाहिए तो हमने उसके साथ ही दिया। अब डेप्थ तो इतनी चाहिए नहीं, इसको कंट्रोल से हटा के अंदर पुश कर देंगे। सरफेस को रिवर्स कर दिया हमने। बताइए यहां तक क्लियर है? इस तरीके से हमने अपनी टीवी यूनिट डिजाइन कर ली, ठीक। अब बीच में क्या सेटअप करना है हमें? टीवी डालना है। तो टीवी के लिए भी मार्किंग ले लेते हैं। रेक्टेंगल टूल लिया मैंने, यहाँ से मार्किंग ली ऊपर की तरफ, 2 फीट रखा हमने। 2.5 mm का सेंटर मार्क लिया। इस सेंटर से हमने 3 फीट 6 इंच, 3 फीट 36 पर 42 का हाफ लेते हैं, 21 इंच एक तरफ, 21 इंच दूसरी तरफ, ठीक है। आर लिया, कॉर्नर पॉइंट यहाँ दिया, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक एक रेक्टेंगल बना दिया। डबल क्लिक करके इसको ग्रुप के अंदर कन्वर्ट कर दिया, वापस से डबल क्लिक किया, पुश करके आगे खींच लिया। 1.5 इंच टोटल आगे ले लिया हमने। अब यहाँ व्यू पे गए, हाइड रेस्ट ऑफ द मॉडल कर दिया हमने। चारों तरफ से गैप लिया अंदर की तरफ 6 इंचेस का, और इसको पुश करके अंदर ले गए 1 इंच। चारों तरफ से गैप लिया हमने आधी इंची का, और इसको पुश कर दिया 0.5, ठीक है। देन यहाँ से एडिट में जाके डिलीट गाइड्स कर दिया हमने। टीवी जो कि नीचे आ रहा था, इसको मूव करके अप ले लिया हमने 12 इंचेस। तो टीवी की फ्लोर से हाइट जो होनी चाहिए वो स्टैंडर्ड है हमारी 3 फीट पे रखते हैं, हमारा 3 फीट पे आ गया है, ठीक है। 2 फीट तो यही था, 1 फीट और ऊपर उठा दिया, टीवी आ गया। अब इसमें मटेरियल की बात कर लेते हैं हम। अभी हम स्केचअप की मटेरियल डालेंगे खाली, तो स्केचअप की मटेरियल या मटेरियल की क्लास हम नेक्स्ट क्लास रखेंगे। आज हमने डिजाइनिंग देखी है। इस तरीके से हम अपने वॉल वगैरह के एलिवेशन डिजाइन कर सकते हैं। आपको फ्रंट व्यू देखना है, आप इस पर आ जाइए, फ्रंट व्यू तैयार हो जाएगा। साइड व्यू हो गया, टॉप व्यू हो गया, आइसोमेट्रिक व्यू हो गया, सारे व्यूज हमारे एक बार में तैयार हो जाते हैं, ठीक है। चलिए, तो आज यहीं तक रखते हैं हम, नेक्स्ट क्लास में इसका आगे करेंगे।